हेलो बच्चे, यूनिट 10 का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। ये संभावित 2026 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है अल्केन का सामान्य सूत्र। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अतः इसका आंसर क्या होगा? बी। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आयनिक नेम चुने। तो देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, देखिए ये सामान्य स्ट्रक्चर है। इसमें क्लोरीन 2 नंबर पर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरा है कि रिएक्शन दिया गया अभिक्रिया। इसमें है कि ब्रोमीन हट रहा है। ये ब्रोमीन जो है न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है, OH भी न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है। ये न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया है, लेकिन कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक में किस प्रकार की अभिक्रिया? SN1 की SN2। ये न्यूक्लियोफिलिक में SN2 रिएक्शन है। ठीक। इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन प्रसंकरण है। देखिए, इथेन में सिंगल बंधन होता है। इथेन में कार्बन कार्बन के भी सिंगल बंधन होता है। सिंगल बंधन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? बोलिए sp3, क्योंकि एक कार्बन के यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। अल्कीन का सामान्य सूत्र। अल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं CnH2n। अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सी नंबर आंसर होगा। हीरा। हीरा का इंग्लिश टर्म होता है डायमंड। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन प्रसंकरण होता है। डायमंड में होता है sp3, ग्रेफाइट में होता है sp2। कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है। कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन होता है, क्योंकि बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं होता। विदाउट कार्बन नो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कार्बन इज मेन कंपोनेंट। प्रमुख अवयव क्या होता है? बोलिए कार्बन होता है। अल्कीन में कौन कौन अभिक्रिया होता है? तो अल्कीन में देखिए 3 प्रकार की होती है, लेकिन चॉइस में हम लोगों का 2 प्रकार दिया हुआ। एडिशन रिएक्शन, योगात्मक और प्रतिस्थापन। अतः इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। कार्बन का संयोजकता होता है। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, या 4 ले भी सकता, 4 दे भी सकता। हम लोग जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने में लिया जाए, जितना दिया जाए, तो कार्बन 4 ले भी सकता, 4 दे भी सकता। इसका संयोजकता क्या होगा? बोलिए 4 होगा। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन की बंधन दूरी है, एकदम याद रखना पड़ेगा, 1.54। देखिए, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं ये सब संभावित क्वेश्चन है। पूरा पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए 12 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, जब मीथेन को सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनता है? देखिए, 4 को इसमें कंपाउंड बनेगा। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ पर 3 को प्रोडक्ट दिया हुआ है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अतः इसका आंसर सही होगा। CNG में मुख्य रूप से होता है। तो CNG में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। CNG में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। ऊर्ज रिएक्शन को चुने थे। देखिए, ऊर्ज रिएक्शन में ध्यान देना कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर के साथ गर्म किया जाता है तो सम संख्या का हाई एल्केन प्राप्त होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3। आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। देखिए, आयोडोफॉर्म से क्या होता है? आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। तो आयोडीन का एक एंटीसेप्टिक है, इसलिए इसका मुख्य कारण है कि आयोडीन मुक्त होकर निकलना। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में कौन कार्बोनाइल एमीन है? देखिए, कार्बोनाइल एमीन क्या है? इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये हम लोगों का क्या है? सी नंबर आंसर होगा।
फिनाइल आइसोसाइनेट कार्बोनिल एमीन है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलेंगे ना, हेलोजन को हटाएंगे, OH मूलक को जोड़ेंगे, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्लोरोफॉर्म है तो देखिए क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि आप सूत्र जानते हैं क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। क्लोरोफॉर्म में 3 गो हेलोजन होता है, ये ट्राहेलो एल्केन है, या यहाँ पर ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स हम लोग भी दे सकते हैं। आंसर क्या होगा बोलिए? हो सी होगा। ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कितने समायवी होते हैं? ब्यूटाइल ब्रोमाइड में देखिए 5 गो समायवी होता है, पेंटाइल ब्रोमाइड में 8 गो समायवी होता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। विनाइल हैलाइड को चुने तो देखिए विनाइल हैलाइड में हम लोग पढ़े हुए हैं हेलो एरिन्स अल्केन में, ये हुआ विनाइल, हेलोजन लगा दिए तो हो गया विनाइल हैलाइड। इसमें देखिए आंसर क्या है? ए नंबर है। हेलो अल्केन का समान सूत्र देखिए, हेलो अल्केन का समान सूत्र, अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+1। उसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, हेलोजन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? CnH2n+1 × X। हम लोग का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रशीतक है? देखिए प्रशीतक में हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2 और Cl2। आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में किसका उच्च ध्रुवीय आघूर्ण होगा? तो देखिए उच्च ध्रुवीय आघूर्ण में क्या है, हेलोजन का सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गो हेलोजन, ये 0 हो जाएगा ध्रुवीय आघूर्ण। यहाँ पर उससे अधिक होगा, क्लोरीन घटते जाएगा, जिसमें एक हेलोजन एक क्लोरीन है, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है? सबसे अधिक होता। आंसर क्या होगा? ये होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का समान सूत्र होता है तो देखिए क्लास में बतलाए हैं, RMgX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए 25वां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है तो देखिए क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराते एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। आंसर क्या होगा? बोलिए बी होगा। क्लोरोबेंजीन एवं क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराने पर बनता है। देखिए क्लास में पढ़ चुके हैं, DDT बनता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हेलो एरिन्स को चुने। देखिए हेलो एरिन्स में क्या देना है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जुड़ा हो तो इसी को कहते हैं हेलो एरिन्स। इसका आंसर क्या होगा? बोलिए हो डी होगा। मोनो हेलो अल्केन को चुने तो जिस सूत्र में एक हेलोजन जुड़ा हो, तो देखिए यहाँ पर 2 हेलोजन है, ये डाहेलो अल्केन हो गया, 3 गो है ट्राहेलो अल्केन हुआ, 4 गो हो गया टेट्राहेलो अल्केन हुआ, यहाँ पर 1 गो है। हम लोग का आंसर डी होगा, इसको कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। देखिए फिनॉल है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सेलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक, इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन, RTR रिएक्शन। बी नंबर होगा। 30वां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, तो देखिए ये 3 स्टेप की अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हम लोग को क्या होता है? जल अपघटन होता है। यहाँ पर हम लोग को बनता है सोडियम फॉर्मेट। आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए यूनिट 10 का हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ये संभावित बोर्ड मॉडल के आधार पर दिए हैं। सभी बच्चे पढ़ें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।